मुंबई में दोस्तों एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी एक बंगले में। रईसों की पार्टी थी, बड़े बड़े लोग शिरकत कर रहे थे और पार्टी बहुत खूबसूरत थी। तभी उस पार्टी जिसने रखी है उसका बेटा स्टेज पर चढ़ता है और सभी से कहता है कि प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनिए। वो कहता है, माइक से आवाज लगाता है और कहता है, मॉम डैड क्या आप स्टेज पर आ सकते हो। माँ बाप बड़े ही खुश आते हैं। माँ अपने पल्लू को संभालती हुई स्टेज पर चढ़ती है। तभी बेटा कहता है कि मम्मी पापा अब आपको बाहर जाना पड़ेगा और सड़कों पर भीख मांगकर खाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारे घर की रिवाज है। जब ये बात बेटा कहता है तो माँ और पिता के होश उड़ जाते हैं और सभी अपने चेहरों पर हाथ रख लेते हैं कि ये रिवाज तो हमने आज पहली बार सुनी है, वो भी इन रईसों के घर में। दोस्तों, आखिर क्यों एक बेटे ने अपने माँ बाप से ये बातें कही कड़वी? क्यों वो माँ बाप कुछ अपने बेटे को कह नहीं पाए? आखिर क्या इस स्टोरी में राज है, क्या इस स्टोरी में बातें हैं, कहानी में? वो सब आपको जानने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा वक्त इस कहानी को दोगे, क्योंकि ये कहानी हमें सीख देकर जाती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी दोस्तों मुंबई से शुरू होती है। मुंबई में एक रमेश नाम का रईस व्यक्ति होता है। रईस ना बोलूं तो करोड़पति उसे बोल सकती हूँ, क्योंकि उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी मान सम्मान और रईसी हासिल की थी। इस रमेश ने एक बिजनेस सेटअप किया था और जिस पर वो दिन पर दिन एक अमीर आदमी बन जाता है। करोड़ों की इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक इसका बेटा होता है, पत्नी, 3 लोग कुल एक घर में रहते हैं। अब रमेश अपना एक बंगला बनाना चाहता है। बहुत बड़ा बंगला बनाया जाता है और रमेश उसमें आ जाता है। लेकिन दोस्तों, समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन रमेश और रमेश की पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश रमेश की पत्नी इस दुनिया में नहीं रहती है। जब रमेश की पत्नी इस दुनिया में नहीं होती है, फिर भी रमेश अपने धैर्य को बनाए रखता है और जो उसका बेटा होता है उसका लालन पालन बहुत अच्छे से करता है। कभी कभी हो जाता है कि हम इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन रमेश बिजनेस कितना भी बड़ा हो अपने बेटे पर पूरा ध्यान रखा जाता। धीरे धीरे समय की करवट बदलती है। रमेश का बेटा दिन पर दिन जवान हो जाता है। रमेश ने संघर्षों के बावजूद भी अपने बेटे को जवान कर दिया था और यहाँ पर अब रमेश सोचता है कि हमारे घर में एक भी महिला नहीं है। अगर कोई महिला घर में आएगी तो घर का रूप रंग बदलेगा और रहन सहन बदलेगा। दोस्तों, रमेश अब अपने बेटे की शादी के सपने देखने लगता है और अपने बेटे की शादी करा देता है अपने ही बराबर के लोगों में। रमेश की बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहुत सारी खुशियां होती हैं, कोई दुख का साया तक नहीं होता है। खुशियां का माहौल चल रहा है। रमेश संतुष्ट होता है, अपने मन में विचार करता है कि अब तो मेरे बेटे की शादी हो गई, बेटे की बहू घर में आई है, अब तो सब कुछ समय पर होगा और इस घर में भी दोबारा से खुशियां लौट आएंगी, क्योंकि जब से मेरी पत्नी गई है इस दुनिया से मेरा जीवन उजड़ सा गया था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, कुछ और होना था रमेश के साथ। अब धीरे धीरे जब बहू घर में आती है तो शायद कुछ बातों पर विवाद होता है और रमेश को अब परेशान करना शुरू कर दिया था उसके बेटे की बहू ने और उसके बेटे ने। बेटा जो हमेशा ये सोचता था कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सब कुछ मेरा है, लेकिन वो इन सब चीजों में ये भूल गया था कि जो प्रॉपर्टी का वो मालिक बन रहा है ना, वो उसी के पिता की बदौलत है आज जो इतनी प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है। अब यहाँ पर रमेश का बेटा भी थोड़ा सा बदतमीज था। वो हमेशा अपने पिता से गलत वर्ड यूज करता, हमेशा उसको सुनाता रहता, क्योंकि बिजनेस में अब रमेश की जो उम्र थी वो बुढ़ापे की तरफ थी, तो ज्यादा दिमाग नहीं चल पाता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर अपने पिता को महसूस कराना, चिल्लाना, ऐंठना, उसकी पत्नी भी यही सब कुछ किया करती और रमेश बहुत परेशान रहता है। दोस्तों, रमेश का पोता हो जाता है। पोते को रमेश खिलाता है और अब कहता है कि बेटा ये बिजनेस अब तू ही संभाल ले, मेरा बस का नहीं है, मैं ये बिजनेस अब नहीं देख सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये बात सुनकर अब बिजनेस जो रमेश का बेटा है वो देखने लगता है। रमेश अपने पोते में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, पोते में समय निकलता है। पोता
5 साल का हो जाता है, लेकिन जो रमेश का बेटा है वो अब एक अपने पिता के साथ चाल चलता है। चाल क्या होती है कि अपने पिता को पागल घोषित कर कर वो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है और जो बिजनेस था वो भी अपने नाम कर लेता है और सब कुछ अपने पिता से लेकर बड़ा ही एक फेक सी हंसी हंसता है कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया। जब पिता के पास कुछ भी नहीं रहता है तो अब पिता को परेशान और दुखी ज्यादा किया जाता है। ये सब चीजें एक 4 साल या 5 साल का बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप दादाजी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि बच्चा है, आधी बातें इग्नोर कर देता है, लेकिन उसे कभी कभी महसूस होता है। दोस्तों, रमेश को इतना दुखी और परेशान किया जाता है कि एक दिन रात को रमेश सोचता है कि मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, ये मुझे अब जलील करने लगे हैं, मुझे पागल तक ये लोग बुलाते हैं, तो मैं अब इस घर से चला जाऊं तो ही अच्छा है, वरना मैं कब तक इनके ठोकरों में पलता रहूंगा। रमेश रात को अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है, कुछ ज्यादा खास ले नहीं जाता है, एक जोड़ी कपड़े लेकर और उस घर से निकल जाता है, उस बंगले से निकल जाता है। दोस्तों, चलते चलते वो एक गुरुद्वारे पर पहुंच जाता है, वहां पर जाकर बैठ जाता है। जब वो बेंच पे बैठा हुआ होता है तो वो देखता है कि वहां पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना गुजारा भीख मांग कर करते हैं और ठीक से रह रहे हैं और सभी लोग हंसते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं जो वहां पर भीख मांगते हैं। तो रमेश सोचता है कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी जो बची जिंदगी है वो ऐसे गुजार सकता हूँ। और रमेश अब उन भिखारियों में घुल मिल जाता है, भिखारियों में घुल मिल जाता है। धीरे धीरे समय निकलता है। दोस्तों, जब सोसाइटी में रमेश दिखाई नहीं देता है तो रमेश के बेटे से लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पर गए हैं। तो अब रमेश का बेटा अपनी इज्जत छुपाने के लिए कह देता है कि हमारे पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, 4 धामों की यात्रा कर कर ही वहां से लौटेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर जहां अमीर लोग रहते हैं वहां पर एक दूसरे के मैटर में कोई नहीं बोलता है और ये बात वहीं पर दब जाती है। अब रमेश का एक पड़ोसी गुरुद्वारे पर ही पहुंच जाता है जहां पर रमेश रहता है और वो रमेश को पहचान लेता है। रमेश दाढ़ी में होता है फिर भी रमेश को पहचान लेता है, उसके पास आकर कहता है, मुझे लग रहा है कि आप रमेश हो, हमारे पड़ोसी रमेश हो। तो रमेश समझ जाता है कि ये हमारा पड़ोसी है। जब कहता है रमेश कि नहीं, मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे बहुत दिन से रह रहा हूँ। लेकिन जब ज्यादा पूछता है कि नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप रमेश हो, वो भाई साहब हो, मैं तो अब आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर रमेश अपने पड़ोसी को देखकर रोने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब वो पड़ोसी रमेश को एक बेंच पर बिठाता है और कहता है कि ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हो गई, तुम्हारे बेटे से पूछा था तो वो तो कहते हैं कि पिताजी 4 धामों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर यात्रा कर रहे हो। अब यहाँ पर रमेश पूरी कहानी उस पड़ोसी को बताता है कि जबरन मेरी धोखे से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मुझे बिजनेस से भी हर चीज से उन लोगों ने बेदखल कर दिया था, दिन रोज मुझे अपमानित करते, तो मैं उस घर को छोड़कर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर वो हंसता हुआ कहता है कि अरे दोस्त, यहाँ पर बहुत अच्छा समय निकल रहा है, खाने को टाइम पर मुझे खाना मिलता है, भजन कर लिया करता हूँ। चलो, कमाई जब की थी, बिजनेस स्टार्ट जब किया था, शुरू किया था, उस वक्त भगवान का नाम नहीं ले पाया, लेकिन कम से कम अब तो मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरी कोई रोक टोक नहीं है। हंसता हुआ और बैठ जाता है जहाँ पर लोग भीख मांग रहे हैं उनके साथ में और कहने लगता है कि माई कुछ तो दे दो। यहाँ पर रमेश की एक बात और थी कि उसके पास जो भी भीख का पैसा आता वो उन लोगों को दे देता जो उसके साथ बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें करना ही क्या है, खाना पीना वहां से मिल जाया करता, कपड़े बेचारे 2-4 कपड़े पहना करता। तो ये सब चीज देखकर वो पड़ोसी की भी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू निकलने लगते हैं कि इतनी कमाई का क्या फायदा जब जिंदगी ऐसे जीनी है। अब जो पड़ोसी है वो गुरुद्वारे के अंदर जाता है और वहाँ के स्टाफ से बात करता है, कहता है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये इतना अमीर था, ऐसे इसको इसके बेटे ने निकाल दिया। पूरी कहानी बताते हैं। तो जो उस गुरुद्वारे का स्टाफ था, वहाँ पर जो मतलब टीम थी, वो रमेश के पास आती है, कहती है कि बाबा आप अंदर चलो। रमेश कहता है कि क्यों भाई, आज मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। रमेश कहता है कि नहीं भाई, मेरी जगह यहाँ पर ही है, अगर बेटे बहू ने मेरी जगह ये दिखाई है तो जीवन भर मेरी जगह यही रहेगी। लेकिन रमेश से वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं वो मतलब
दोबारा फोर्स करते हैं उसको, जबरदस्ती करते हैं कि नहीं बाबा आपकी जगह सच में यहाँ पर नहीं है। तो रमेश कहता है कि मैं एक शर्त पर अंदर जाऊंगा, क्योंकि उन लोगों के साथ बैठकर जब भीख मांगा करता तो सभी से एक रिश्ता सा उसका जुड़ जाता है। तो वो कहता है कि अगर मैं गुरुद्वारे के अंदर जाऊंगा, अंदर रहूंगा, तो ये लोग भी मेरे साथ ही जाएंगे। तो वहाँ की जो कमेटी होती है वो कहती है रमेश से कि नहीं बाबा ये लोग अंदर नहीं जा सकते। रमेश कहता है कि क्यों, ये भी तो परेशान है। तो यहाँ पर कमेटी कहती है, वहाँ की स्टाफ जो होता है, कि बाबा ये लोग यहाँ पर कमाने के लिए बैठे हैं। आपने देखा भी होगा, आप हमेशा यहीं पर रहते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से जितना भी मांग कर ले जाते हैं उन सभी को अपने घर में खर्च करते हैं। तो ये इन लोगों की कमाई का साधन है, लेकिन आपकी मजबूरी है जो आप यहाँ पर रह रहे हो। दोस्तों ये बातें सुनकर ही रमेश गुरुद्वारे के अंदर चला जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। समय फिर करवट लेता है। उधर जो रमेश का पोता था अब वो दिन पर दिन बड़ा हो जाता है और उसकी शादी की उम्र होती है। रमेश के बेटे बहू अपने बेटे की शादी कराते हैं रमेश के पोते की, और नई दुल्हन फिर घर में आती है। जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसके स्वागत में एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं जो शिरकत करते हैं, और वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रमेश का पोता स्टेज पर चढ़ता है और सभी से कहता है कि हेलो, मेरी बात सुनना, जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनना, और अपने माँ बाप को स्टेज पर बुलाता है। माँ बाप बड़े ही खुश होते हुए स्टेज पर चढ़ते हैं। दोस्तों माँ तो काफ़ी सुंदर बनकर, अच्छा ही मेकअप कर और पल्लू को संभालती हुई स्टेज पर चढ़ रही है कि हमारा बेटा शायद हमें कोई ट्रॉफी देगा। लेकिन आज उन्हें वो ट्रॉफी मिलने वाली थी जो सालों पहले उन लोगों ने अपने पिता को दी थी। स्टेज पर जब चढ़ जाते हैं माता पिता तो उनका वेलकम करता है बेटा और कहता है सभी ध्यान से सुनना कि मम्मी पापा अब आपको घर से बाहर जाना होगा और आप अब प्रॉपर्टी से बेदखल हो, क्योंकि उन बेटे पोते ने भी, रमेश के ने, यही सब कुछ किया था जो उसके दादा के साथ हुआ था या उसके पिता ने किया था। अब वो कहता है कि मम्मी पापा अब आपको सड़कों पर भीख मांगनी होगी, प्रॉपर्टी मेरे नाम है और अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। जब ये बात उस पोते की वो माँ बाप सुन रहे हैं, रमेश के जो बेटा बहू सुन रहे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों संग से खड़े रह जाते हैं कि हमारा बेटा क्या कह रहा है। जो लोग ध्यान कर बात सुन रहे थे कि भाई माँ बाप के सम्मान में कुछ बातें बोलेगा, उनके भी मुंह खुले की खुले रह जाते हैं कि ये लड़का कह रहा है तो क्या कह रहा है। सभी इतने अचंभित हो उठते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि आपने दादा को ऐसे ही घर से निकाला था ना, ऐसे उनको परेशान किया था। मैंने तो आज तक आपको परेशान नहीं किया है, क्योंकि रमेश का जो पोता था वो पड़ोसियों से पूछता था कि मेरे दादाजी कहाँ गए हैं। ये बात जब रमेश का पड़ोसी उसे गुरुद्वारे में अंदर कर आता है तो पूरे पड़ोस में इन बातों को बता देता है कि इस तरह से इसने अपने पिता को, रमेश को, घर से निकाल दिया है। तो ये बात काफी चर्चित थी उस सोसाइटी में। सभी लोगों को पता था कि रमेश का बेटा कैसा है। तो ये बातें पोते को भी पता चल जाती हैं और बचपन में उसने कुछ डेमो देख भी लिया था। अब दोस्तों जो ये रमेश का पोता है और रमेश के बेटे बहू बेटे की बात सुनकर चल देते हैं स्टेज को छोड़कर, और जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं तो उसी वो ही लम्हा याद आ जाता है जैसे रमेश ने जाते वक्त अपने घर को देखा था कि एक एक ईंट बड़ी संघर्ष भरी थी, बड़ी चाह से मैंने लगाई थी कि बुढ़ापे तक इसमें काटूंगा। ऐसे रमेश देखकर आंखों में आंसू लेकर गया था। आज उसी जगह पर रमेश के बेटे बहू खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये घर कितना उम्मीदों का था और अब हम कहाँ पर रहेंगे, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर एक और बात थी दोस्तों, रमेश ने तो अपनी मेहनत से वो घर बनाया था, लेकिन रमेश के बेटे बहू ने तो घर बनाया भी नहीं था, तब भी उन लोगों को इतना दुख हो रहा होता है। तो रमेश को कितना दुख हुआ होगा उस समय उस घर को छोड़ते वक्त। लेकिन इतने में ही बेटा स्टेज से भागता है और अपने माँ बाप को रोक लेता है और कहता है कि मम्मी पापा इतना ही दुख और इतना ही दर्द दादा को हुआ होगा जब वो इस घर को छोड़कर गया होगा। दोस्तों माँ बाप में खोट था, नीचे गर्दन कर खड़े हो जाते हैं। कोई शब्द उनके पास बोलने को नहीं होता है और अपने बेटे के आगे वो लाचार दिखने लगते हैं। जो नई नवेली दुल्हन घर पर आती है वो भी समझ जाती है और उसकी भी भावनाएं अपने सास ससुर के लिए बदल जाती हैं, और अब वो दोनों पति पत्नी उन्हें घर में तो रखते हैं लेकिन बात बात पर सुनाते हैं कि तुमने दादा के साथ क्या किया था। दोस्तों ये स्टोरी
एक पोते ने अपने दादा का बदला लिया, माँ बाप की आंखें खोली कि तुमने दादाजी के साथ गलत किया था। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? घरेलू स्टोरी होती हैं, सच्चाई पर आधारित होती हैं, सच से इनका वास्ता होता है, लेकिन थोड़े से फेरबदल हम इन घटनाओं में, इन स्टोरी में कर देते हैं और ये कहानियां हर घर की कहानियां बन चुकी हैं। हर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है। आप बाहर निकल कर देखो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, भीड़ लगी पड़ी है बुजुर्गों की। यहाँ तक कि जो बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाए गए हैं ना, वो भी फुल हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग कम नहीं होते। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ। लेकिन आपकी जो भी राय है ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। किसी पति पत्नी या किसी सास ननद या बाप बेटी, ये कहानियां होती हैं तो उन्हीं के साथ कल पेश होते हैं आप लोगों के सामने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।